नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और मैं आप सभी का कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम सिमिलरिटीज को देखेंगे। कौन कौन सी सिमिलरिटीज होती हैं जिसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि मॉडल जो टेस्टिंग है वो वैलिड है। देखिए, आपने कोई मॉडल बनाया और मॉडल पे टेस्टिंग कर ली, बट आपको ये पता होना चाहिए मॉडल की जो टेस्टिंग की जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअल जो आपका प्रोटोटाइप है उससे कब मैच होंगी। वो तभी हो सकती है जब वो कंप्लीटली सिमिलर हो मॉडल प्रोटोटाइप से। कहने का मतलब है कि उसके अंदर 3 तरह की सिमिलरिटी होनी चाहिए। काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड, देखिए सिमिलरिटी को हम सिमिलिट्यूड भी बुलाते हैं। तो या तो आप बोलिए ज्योमेट्रिक सिमिलिट्यूड या बोलिए ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, ठीक है। और दूसरी होनी चाहिए काइनेमेटिक सिमिलरिटी और तीसरी होनी चाहिए डायनेमिक सिमिलरिटी। अगर ये तीनों सिमिलरिटी होंगी तभी जाके मॉडल टेस्टिंग आपका जो रिजल्ट है वो वैलिड होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक सिमिलिट्यूड क्या होता है, काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड क्या होता है और डायनेमिक सिमिलिट्यूड क्या होता है। देखिए, आपको जनरली बताएं तो इसमें हम लीनियर डायमेंशंस के रेशो के बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक में हम फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और डायनेमिक में हम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक सिमिलिट्यूड, या इसी को हम ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी भी बुलाएंगे। तो अगर मॉडल टेस्टिंग को वैलिड होना है, ठीक है, जो मॉडल आपने बनाया है उसके जो टेस्ट हैं वो एक्चुअल मशीन पे वैलिड तभी होंगे जब वो मॉडल प्रोटोटाइप के साथ ज्योमेट्रिक सिमिलर हो। कैसा हो? ज्योमेट्रिक सिमिलर। तो ज्योमेट्रिक सिमिलर का मतलब क्या है? अगर जो लीनियर डायमेंशंस का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लीनियर डायमेंशंस का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। लीनियर डायमेंशन जैसे लेंथ का रेशियो हो गया, जैसे डायमीटर का रेशियो हो गया आपका, जैसे ब्रेड्थ का रेशियो हो गया आपका, ठीक है। और इन सब को बुलाते हैं स्केल रेशियो। क्या नाम है इसका? इसको बुलाते हैं स्केल रेशियो। तो स्केल रेशियो की वैल्यू आपकी, देखिए, सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लेंथ अलग हो सकती है मॉडल और प्रोटोटाइप की, ठीक है। डायमीटर अलग हो सकता है मॉडल और प्रोटोटाइप का, बट जो ये रेशियो है, ठीक है, मॉडल और प्रोटोटाइप की लेंथ का रेशियो, डायमीटर की रेशियो, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई मशीन है, कोई आपकी मॉडल है, ठीक है, जिसकी लेंथ, पहले प्रोटोटाइप समझिए। मान लीजिए प्रोटोटाइप की लेंथ आपकी 100 या 1000 मीटर है। क्या है? 1000 मीटर, ठीक है। और डायमीटर प्रोटोटाइप का क्या है? मान लेते हैं 500 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया है कि जो ये कंडीशन, ये तो प्रोटोटाइप की है, मशीन बोलिए आप इसको। प्रोटोटाइप की लेंथ है 1000 मीटर और डायमीटर है 500 मीटर। तो आपसे बोला गया कि मॉडल की लेंथ और मॉडल का डायमीटर क्या होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? देखिए, आपको पता है LP/LM इक्वल टू DP/DM ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको LP और DP पता है, ठीक है। तो LP/DP ये क्या हो जाएगा? LM/DM, ठीक है। तो इसका रेशियो देखिए कितना है? LP/DP का रेशियो कितना है? 1000 बाय, तो यहां पे देखिए LP/DP का रेशियो है 1000/500, ठीक है। कहने का मतलब है 2। कितना आ गया? मान लीजिए 2। तो जो आप LM और DM बनाओगे, ठीक है, जो लेंथ मॉडल का और डायमीटर मॉडल का रखोगे, इस तरीके से रखोगे कि ट्वाइस आना चाहिए। आप हो सकता है कि आप इस तरीके से ले लीजिए। लेंथ आपने क्या ले ली? सपोज आपने लेंथ 20 मीटर ले ली और डायमीटर 10 ले लिया, तो कितनी वैल्यू आ गई? 2। देखिए, लेंथ और डायमीटर कितना लेना है वो नहीं बताएगा, बट आपको ये जरूर बताएगा ये ज्योमेट्रिक सिमिलर की रेशियो क्या होना चाहिए आपका? 2 होना चाहिए।
तो अगर मैं आपको कोई ऐसी मशीन या ऐसा प्रोटोटाइप बता दूं जिसका लेंथ जिसकी 1000 मीटर है, डायमीटर 500 मीटर है, तो आप ये कह सकते हो कि जो मॉडल की का रेशो और डायमीटर का रेशो होगा वो भी बराबर होना चाहिए प्रोटोटाइप और मॉडल के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो आइडिया लग गया होगा आपको। आगे चल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, स्केल रेशो की हेल्प से हम एरिया रेशो या वॉल्यूम रेशो भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एरिया रेशो निकालना है आपको, तो AP बाय AM ये क्या हो जाएगा? ठीक है, AP बाय AM का मतलब क्या है? LP इंटू BP डिवाइडेड बाय LM इंटू BM। देखिए, LP बाय LM और BP बाय BM दोनों ही LR के बराबर है स्केल रेशो, तो ये हो जाएगा LR स्क्वायर। तो स्केल रेशो का स्क्वायर होता है एरिया रेशो। एरिया रेशो किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ द स्केल रेशो। उसी तरीके से वॉल्यूम का ले सकते हो आप, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? क्यूब। क्या आ जाएगा? क्यूब ऑफ स्केल रेशो। क्यूब ऑफ स्केल रेशो। तो ज्योमेट्रिक सिमिलिट्यूड में आप समझ गए होंगे कि जो रेशो है प्रोटोटाइप ऑफ मॉडल का वो बराबर होना चाहिए रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप। उसी तरीके से ब्रेड्थ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन ब्रेड्थ ऑफ मॉडल। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेंथ बराबर होनी चाहिए डायमीटर के, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं लेंथ प्रोटोटाइप की मॉडल के बराबर होनी चाहिए। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से बनाइए मॉडल को कि मॉडल प्रोटोटाइप और मॉडल की जो लेंथ का रेशो है वो बराबर होना चाहिए डायमीटर के रेशो के और ब्रेड्थ के रेशो के। इसी को स्केल रेशो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? स्केल रेशो। कहने का मतलब है, अगर मॉडल और प्रोटोटाइप का जो रेशो है वो 2 आ रहा है, तो डायमीटर का भी 2 आना चाहिए और ब्रेड्थ रेशो भी आपकी 2 आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड। काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड। काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड। देखिए, काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड को कैसे बोलोगे आप? कोई मॉडल और प्रोटोटाइप काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड रखता है वो तभी पॉसिबल है जब, ध्यान से बजिए, जब ये मोशन के बारे में बात करता है। काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है आपके मोशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? किसका मोशन? मॉडल है, प्रोटोटाइप। तो मोशन में जनरली हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो जो वेलोसिटी मॉडल और प्रोटोटाइप की है उसको हम VR यहाँ पे बुलाएंगे। वो सेम होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसी टाइप से एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोटोटाइप, रेशो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप और मॉडल, इसको बुलाएंगे हम एक्सीलरेशन रेशो। क्या बुलाएंगे हम? एक्सीलरेशन रेशो। अब देखिए, रेशो तो बराबर होना ही चाहिए, साथ साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड का रेशो तो सेम होना ही चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जो मॉडल और प्रोटोटाइप कोई कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उनका जो सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल मशीन, मान लीजिए कोई टरबाइन है आपकी, ठीक है, मान लीजिए कोई टरबाइन है, वो टरबाइन आपकी रोटेट कर रही है, उसका कोई मॉडल आपने बनाया वो भी रोटेट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट मॉडल किसका है? प्रोटोटाइप का, और ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका मॉडल का है, तो अगर ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए मोशन की। ये नहीं वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप, द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, द corresponding points on model and prototype
type should move in same direction. Move in same direction. Same direction. ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Vp1 डिवाइडेड बाय Vm1 इक्वल टू Vp2 डिवाइडेड बाय Vm2 इक्वल टू Vp3 डिवाइडेड बाय Vm3 इक्वल टू Vr। कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का रेशियो है मॉडल और प्रोटोटाइप का, वो किसी दूसरे पॉइंट के सेम होना चाहिए सभी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे जो जो रेशियो आएगा ना मॉडल की वेलोसिटी और प्रोटोटाइप की वेलोसिटी और मॉडल की प्रोटोटाइप वेलोसिटी, ठीक है, वो किसी दूसरे पॉइंट पे भी सेम रेशियो आना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया आपको कि अगर मान लो कोई टरबाइन है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका क्या है प्रोटोटाइप मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं 50 है, और मॉडल की वेलोसिटी क्या मान रहा हूं मैं, मॉडल की वेलोसिटी मान रहा हूं मैं 5, तो रेशियो कितना आ गया 50/5, 10 आ गया। तो किसी और पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो इनका रेशियो भी 10 आना चाहिए। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड का मतलब क्या है। काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड बोलिए या सिमिलैरिटी बोलिए, एक ही बात है। लास्ट है हमारा डायनेमिक सिमिलिट्यूड या डायनेमिक सिमिलैरिटी। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगर कोई मॉडल काइनेमेटिक सिमिलर है, कोई मॉडल और प्रोटोटाइप आपस में काइनेमेटिक सिमिलर है, तो वो ज्योमेट्रिक सिमिलर अपने आप होंगे। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाल के लिख लीजिए, इफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप हैव काइनेमेटिक similitude, then they automatically are in, then they automatically are geometric simil are in geometric similitude. सिमिलिट्यूड। तो अगर मैं किसी मॉडल प्रोटोटाइप को काइनेमेटिक सिमिलर बना दूं तो ज्योमेट्रिक सिमिलर तो वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, लास्ट है हमारा डायनेमिक सिमिलैरिटी या सिमिलिट्यूड। डायनेमिक सिमिलिट्यूड या सिमिलैरिटी एक ही बात है। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है फोर्सेस, तो फोर्सेस का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए आपका, मॉडल प्रोटोटाइप और मॉडल। ठीक है, अब कौन कौन से फोर्स होते हैं, हो सकता है इनर्शिया फोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, या हो सकता है हम ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं। जितने भी फोर्सेस लग सकते हैं फ्लूइड में, एक फ्लूइड पार्टिकल पे, ठीक है, उन सभी का रेशो आपका सेम होना चाहिए। इस रेशो को बुलाते हैं फोर्स रेशो। क्या बुलाते हैं हम, फोर्स रेशो। अब देखिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड का रेशो तो सेम होना ही चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है किसी पॉइंट पे मॉडल में, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप पे भी उसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है डायरेक्शंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्सेस। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हम इसको, डायरेक्शंस ऑफ द corresponding forces at the corresponding
पॉइंट्स आर सेम। तो अगर कोई प्रोटोटाइप और मॉडल डायनेमिक सिमिलिट्यूड रखता है या डायनेमिक सिमिलरिटी है उसके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है, तो उनका रेशियो जो होगा मैग्नीट्यूड का, फोर्सेस का, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे, चाहे वो इनर्शिया फोर्स की बात करें, ग्रेविटी फोर्स की या विस्कस फोर्स की, ठीक है, किसी भी फोर्स की बात करें तो उनका मैग्नीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई टरबाइन बनाई और उस टरबाइन में किसी एक पॉइंट पे, मान लेते हैं हम, ये प्रोटोटाइप है हमारा, क्या है, प्रोटोटाइप, यहाँ पे 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है और मैं कह रहा हूं जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है मॉडल में, उसमें मैं मान लेता हूं 30 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। अगर मैं किसी और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे, ठीक है, अभी तो मैं बात कर रहा हूं इनर्शिया फोर्स की, हो सकता है मैं ग्रेविटी फोर्स की बात करूं, तो अगर ग्रेविटी फोर्स में मान लेता हूं यहाँ पे 3000 न्यूटन है, तो यहाँ पे फिर 300 न्यूटन होगा वो, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए। देखिए ये कौन सा फोर्स है, ये है, मान लेते हैं इनर्शिया फोर्स, कहां पर, प्रोटोटाइप में, ये इनर्शिया फोर्स है मॉडल में, तो रेशियो क्या आ गया इनर्शिया फोर्स का, 300/30, ये आ गया आपका 10, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेविटी फोर्स की बात करूंगा तो ग्रेविटी फोर्स को मैंने 3000 लिया है, किस केस में, प्रोटोटाइप में, तो ऑटोमेटिकली 300 किस में हो जाएगा, 300 आ जाएगा मॉडल में, क्योंकि रेशियो तो सेम ही आएगा, 10 ही आना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी फोर्स की बात करें, किसी भी टाइप की फोर्स की बात करें, जो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स का रेशियो है प्रोटोटाइप और मॉडल का, वो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और साथ साथ में जो फोर्सेस की डायरेक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट में, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, वो भी सेम होनी चाहिए। अगर कोई फोर्स आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में लग रहा है प्रोटोटाइप पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा मॉडल में, वो भी एक्स डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये लर्न किया कि अगर मॉडल इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको, या मॉडल टेस्टिंग, मॉडल एनालिसिस करनी है, तो वो तभी वैलिड मानी जाएगी कि मॉडल पे कितने भी टेस्ट कर लो आप, वो मॉडल और प्रोटोटाइप में जब तक सिमिलरिटी, कंप्लीट सिमिलरिटी नहीं होगी, तो मॉडल की टेस्टिंग वैलिड नहीं है प्रोटोटाइप पे या मशीन पे। आपने बहुत अच्छा मॉडल बना दिया, उस पर टेस्टिंग कर ली, ठीक है, पता चला कि वो मशीन पे वैलिड नहीं है, जो रिजल्ट वहां पे आए हैं वो क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने सिमिलरिटी पे ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि अगर कोई मॉडल प्रोटोटाइप के साथ कंप्लीट सिमिलरिटी रखता है या सिमिलिट्यूड रखता है, तो उसके जो रिजल्ट होंगे मॉडल के, वो प्रोटोटाइप पे वैलिड होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से सिमिलिट्यूड होते हैं, ज्योमेट्रिक सिमिलिट्यूड जो कि आपको, जो कि लीनियर डायमेंशंस के रेशियो के बारे में बताता है, कि जो लीनियर डायमेंशंस की रेशियो है वो इक्वल आनी चाहिए। लेंथ रेशियो, डायमीटर रेशियो, ब्रेड्थ रेशियो, ये सारे रेशियो जो है आपके वो सेम आने चाहिए। उसी तरीके से काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड आपको मोशन के बारे में बताता है कि वेलोसिटी का जो रेशियो है प्रोटोटाइप ऑफ मॉडल का, वो सेम आना चाहिए सभी पॉइंट्स पे, और एक्सेलरेशन का भी रेशियो सेम आना चाहिए। जब काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की ओनली मैग्नीट्यूड का रेशियो ही नहीं, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हमने डायनेमिक सिमिलिट्यूड या डायनेमिक सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा कि जो फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज लग रहे हैं, वो उनका मैग्नीट्यूड प्रोटोटाइप ऑफ मॉडल का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। चाहे कोई सा भी फोर्स हो, चाहे इनर्शिया फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, ग्रेविटी फोर्स हो, टर्बुलेंस फोर्स हो, ठीक है, इलास्टिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स है, उसका मॉडल और प्रोटोटाइप का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। साथ साथ में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए फोर्सेस की, प्रोटोटाइप पे जैसा लग रहा है उसी डायरेक्शन में मॉडल में भी लगना चाहिए। थैंक यू।